दूसरा बस स्टैंड आपका नहीं बन रहा, सिविल हॉस्पिटल आपका नहीं बन रहा। इन लोगों को, इन बातों को छोड़ के और यहाँ की बेहतरी की बात करें। मेट्रो के बारे में देख लो, आज तक एक भी पिलर। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। उड़ता गुरुग्राम रिपोर्ट के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त एक खास शख्सियत मौजूद हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव। कैप्टन अजय सिंह यादव से दक्षिण हरियाणा की गरमाई राजनीति पर बात करने जा रहे हैं। दक्षिण हरियाणा की कौन सी राजनीति गरमाई हुई है, कैप्टन साहब से खुद जानते हैं। कैप्टन साहब क्या कुछ कहेंगे। एक केंद्र के मंत्री में और एक कैबिनेट मंत्री में आजकल बहुत खींचतान चल रही है, बयानबाजी चल रही है, एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाया जाए, इस कदर बयान चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ आंकने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इन दोनों मंत्रियों को, बयान को, और जो एक दूसरे को आगे दिखाने की होड़ है, क्या उस लायक है भी कि या नहीं? देखिए, ऐसा है कि मैं पिछले करीबन 15-20 दिन से, शायद महीना हो गया, राव इंद्रजीत और राव नरबीर सिंह एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जिसको अनुशासन वाली पार्टी बोलते हैं, उसको धत्ता बताते हुए वन मैन अपशिप जो है उसको लेकर होड़ लगी हुई है। कौन बड़ा नेता है, कौन छोटा नेता है। मेरा ये मानना है कि मिलेनियम सिटी है गुड़गांव, और एक केंद्र में मंत्री हैं और एक राज्य मंत्री हैं। अरावली इसके बारे में, बचाने के बारे में कोई इनको सोच नहीं है इनकी। 100 मीटर तक अरावली को खत्म करने की बात होगी, उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। वो तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने पूर्ण विचार करके और अरावली को बचा लिया। दूसरा, बस स्टैंड आपका नहीं बन रहा, सिविल हॉस्पिटल आपका नहीं बन रहा। उसके बावजूद भी ये जो है, कोई बता रहा है कि मैंने जो है इनको हराया था, ये वो कहता है कि इन्हें हराया था, वो जेल में रहे राव नरबीर सिंह। इस प्रकार के बिल्कुल ही लोअर लेवल पे आके ये बात आके टिक गई है, जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली है। और मेरा ये मानना है कि इन लोगों को, इन बातों को छोड़ के और यहाँ की बेहतरी की बात करें। मेट्रो के बारे में देख लो, आज तक एक भी पिलर खड़ा नहीं हुआ है। तो ये जो एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की बजाय उनको इस क्षेत्र के बारे में और यहाँ के विकास के बारे में, चिकित्सा के बारे में, शिक्षा के बारे में ध्यान देना चाहिए। यूनिवर्सिटी का बुरा हाल है। तो मेरा मानना ये है कि जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 2005 से 9 के बीच में, 2009 के बीच में आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। 2009 में राव नरबीर ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा था। ओम प्रकाश चौटाला उन्हें जेल में ठोकने के लिए बिल्कुल तैयार थे। फिर जैसे ही कांग्रेस में आए, आपस में बातचीत हुई और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए, और जैसे ही मामला खत्म हुआ फिर वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ऐसा कुछ हुआ था क्या कैप्टन साहब, या सिर्फ ये कोरी अफवाहें? नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं है किस संदर्भ में, लेकिन जो राव नरबीर सिंह कह रहे हैं कि उनको बरी कर दिया कोर्ट ने और इसलिए 55 दिन वो जेल में रहे, तो उसके बारे में वो जिक्र कर रहे हैं। तो अब इसका बैकग्राउंड क्या रहा था, क्या नहीं, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि 55 दिन रहे थे, और बंसीलाल जी ने उनको ही नहीं बल्कि 11 मंत्रियों को, औरों को भी, जो एक्स मिनिस्टर थे, उन लोगों को जेल में ठोका था। तो चौटाला साहब ने चौटाला साहब ने जो है उनको जेल में ठोका था, और उसी कड़ी में इनको भी जो है पॉलिटिकल बेसिस पे अंदर किया था। तो वो कोई और वो कोर्ट से फिर बरी हो गए। कैप्टन साहब क्या कहेंगे, आज राहुल गांधी भी कुरुक्षेत्र पहुंचे थे, 3 से 4 घंटे जल अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी। कौन सी ट्रेनिंग चल रही है वहां पे, आपको कुछ पता है क्या? नहीं, वो चिरंजीव गया है वहां पर, क्योंकि वो एआईसीसी का सेक्रेटरी है, और जो जनरल सेक्रेटरी और एआईसी जो सेक्रेटरी हैं, उन लोगों को बुलाया गया था वहाँ, और पीसीसी अध्यक्ष है, सीएलपी लीडर है। तो उसमें जो है
क्या क्या काम होना चाहिए, क्या काम नहीं होना चाहिए, उसके बारे में वो लेके आए हैं डिटेल्स वगैरह। राहुल गांधी जी भी जो है अपनी तरफ से वो अपने इनपुट दे रहे हैं कि किस प्रकार से उनको एज ए जिला अध्यक्ष कार्य करना चाहिए। और काफी लोग वहाँ पर ट्रेनर्स भी आए हुए हैं जो उनको कांग्रेस के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। तो वो तो एक बेसिक ट्रेनिंग देने की बात है, ताकि कम से कम जो अध्यक्ष बनाया जिले का अध्यक्ष, उसको कांग्रेस के बारे में कुछ पता होना चाहिए। लगता है कि राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र आने से कांग्रेस को मजबूती मिलने वाली है, जिला अध्यक्षों को नई जान और स्फूर्ति मिलने वाली है। क्या राहुल गांधी के आने से संगठन अब और मजबूत हो चला है? नहीं, संगठन तो मजबूत होगा ही, क्योंकि जब इनपुट दिए जाते हैं तो किस तरीके से आगे चलते हैं, किस तरीके से जो अपने हमारे अध्यक्ष हैं जो प्रदेश के, वो और जो जिला अध्यक्ष मिलके और आगे चलाएंगे और निष्पक्ष होकर काम करेंगे। अच्छा, एक बात और है, केंद्रीय मंत्री साहब आजकल अपने बयानों के कारण तो जाने ही जा रहे हैं, एक के बाद एक अपने ही विधायकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। नांगल चौधरी में लॉजिस्टिक हब बनना था, जिसकी जमीन अधिग्रहण की गई थी, और अब उस अधिग्रहण पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। उनका ये साफ तौर से कहना है कि अभय सिंह ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, गड़बड़ झाला किया है। आप क्या कुछ कहेंगे? आपके नजदीक इलाके लगते हैं। देखो जी, अभय सिंह जी से उनकी पुरानी टकराव है, और इस चुनाव में भी राव इंद्रजीत सिंह जी ने उनको हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और जिसकी वजह से वो चुनाव भी हार गए। तो वो तो आरोप प्रत्यारोप जो ये लगा रहे हैं उसके बारे में तो वही जानते होंगे, लेकिन मेरा इतना जरूर मानना है कि जो मुआवजा दिया गया वो बहुत कम है। मुआवजा ज्यादा दिया जाना चाहिए था। जहाँ तक ये बात है कमीशन देने की बात कोई कर रहा है या इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो उसको उजागर करें। अगर उनके पास कोई ऐसी बात है तो राव इंद्रजीत सिंह बजाय इसके इधर उधर की बात करने के इस बात को उजागर करें। आपको लगता है कि जो कांग्रेस जमीन अधिग्रहण बिल लेकर आई थी उसका उल्लंघन किया, जमीन की खरीद फरोख्त में? बिल्कुल बिल्कुल उल्लंघन किया गया है, और जो मार्केट वैल्यू है उससे दो गुना ज्यादा देने की बात होती है। किसानों की जो है सहमति जरूरी है। कम से कम 70-80% किसान जब तक हाँ भर लेते हैं, उसके बाद ही जो है आपको ये जमीन अधिग्रहण किया जाना चाहिए। और क्योंकि बहुत बैकवर्ड एरिया है और वहां पर इंडस्ट्रियल हब बनना चाहिए, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जमीन उगाई करी है तो किसानों के साथ कुठारघात किया गया। तो ये मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि नांगल चौधरी मामले में बिल्कुल उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि क्यों आखिर जमीन का मुआवजा कम दिया गया किसानों को। इस पूरी डील के पीछे कौन लोग शामिल थे, उस सहमति बनाने के पीछे कौन लोग शामिल थे, और अब जिस कमीशन 1% कमीशन दिए जाने की बात चल रही है, आखिर वो 1% कमीशन किसको दिया जा रहा है या किसको दिया जा चुका है? क्यों नहीं 2013 के जमीन अधिग्रहण बिल के मुताबिक इस पूरी जमीन को अधिग्रहण किया गया? किसानों से क्यों नहीं 2013 के जमीन अधिग्रहण बिल के तहत वो जमीन ली गई थी? क्यों सिर्फ जिस जमीन का मुआवजा 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख के करीब होना चाहिए था, क्यों सिर्फ 30 लाख में किसानों को बरगलाया गया? किसानों से जुड़ा जरूर मुद्दा है, और हरियाणा में सत्ता और किसान सदा से हावी रहे हैं। अब साख भारतीय जनता, ये सवाल या निशान भारतीय जनता पार्टी की साख पर खड़ा हो चला है कि आखिर किसानों के लिए बात करने वाली पार्टी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि किसानों की जमीनों का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।